नमस्कार। स्कॉलर्स क्लासेस महाराजगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है पेडागोगी के पार्ट 4 लेकर के हम पढ़ेंगे। पार्ट 4 का जो टॉपिक है यह है डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इन सिम्प्लिकेशन। इसके पहले 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं पेडागोगी के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 हमारा किशोरावस्था था, पार्ट 2 हमारा अभिवृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट हमने पढ़ा था डेवलपमेंटल टास्क एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने देखा था। आज हमारा जो चौथा सेक्शन है विकास में विचलन और उसका प्रभाव। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से पूरी टीम जो है इस पर काम कर रही है और आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो आपको मिले, सारे लेक्चर्स मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो आइए, विकास में विचलन कब होता है और उसका क्या प्रभाव होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आमतौर पर जो विकास होता है वातावरण और वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो विकास होगा हमारा वह हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। और जो बच्चा हमारा होता है वंशानुक्रम के फलस्वरूप वह गुणों को अर्जित करता है। वह गुणों को क्या करता है? अर्जित करता है। किससे करता है अर्जित? अपने माता पिता से अर्जित करता है। और उन गुणों के विकास के लिए वातावरण क्या उपलब्ध कराता है? वातावरण उसको विकास के लिए जो है एक कह सकते हैं कि एक पूरा माहौल उसको उपलब्ध कराता है जहां पर वो अर्जित गुण जो है उनका विकास हो सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वह वातावरण और वंशानुक्रम के एकीकृत प्रयास का परिणाम होता है, दोनों के प्रभाव का परिणाम होता है और दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फिर भी आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी विकास की दर अलग अलग होती है, क्योंकि कई बार कुछ अनुवांशिक क्षमताएं और प्रतिकूल वातावरण उनके विकास को प्रभावित कर देती हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमने विकास के सिद्धांत में पढ़ा है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सबके विकास का दर क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक प्राणी विशिष्ट है, सबके पास अपनी विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, लेकिन इसके पीछे कई बार कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसके विकास की दर क्या होती है? कम हो जाती हैं। तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटरी एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस, देयरफॉर हेरिडिटरी पोटेंशियल्स एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस रिटार्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। सामान्य तौर से प्रायः देखा जाता है कि एक ही उम्र के सभी बच्चे एक समान योग्यताएं एक साथ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक ही उम्र के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके सीखने की गतियां अलग अलग होती हैं। कोई जल्दी बोल पाता है, कोई देर से बोल पाता है, ठीक है। कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर से चलना सीख जाता है। जैसे कुछ बच्चे 10 महीने में चलते हैं, कुछ 12 में चलते हैं, कुछ 14 में चलते हैं, ठीक है। तो इनके सीखने की गतियां अलग अलग होती हैं, लेकिन इन कई बार सीखने की गतियों को वातावरणीय कंडीशन प्रभावित करता है। कई बार कुछ लड़के जो सामान्य अपेक्षाएं होती हैं उसके पहले ही चलना शुरू कर देते हैं, कई बच्चे काफी देर तक चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ कुछ बच्चे भाषा पहले सीख जाते हैं, कुछ बच्चा भाषा सीखने में समय लगाते हैं। तो ये सामान्य तौर से ये जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, ये हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कई बार ये जो विकास में विचलन नजर आ रहा है, ये जो अंतर नजर आ रहा है, ये जो अलग अलग गतियां नजर आ रही हैं, इसके पीछे कुछ कारण हमारे होते हैं। और सारे के सारे जो कारण होंगे वो या तो आनुवंशिकता से जुड़े होंगे या तो पर्यावरणीय कारण से जुड़े होंगे, ठीक है। Generally, it has seen that children of same age along are not able to achieve same ability. For example, some boys can walk in 10 months, some in 12 and some in 14 months. आगे देखते हैं। धीमी गति से सीखने की शुरुआत करने वाले बच्चे, स्लो स्टार्टर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो स्टार्टर करते हैं, मतलब कि शुरुआत में सीखने की गति उनकी धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य बच्चों के तरह से ही गुणों को अर्जित कर लेते हैं। जैसे
कुछ बच्चे कुछ विशेष प्रकार के कौशलों में सीखने में सामान्य होते हैं, जबकि कुछ गामक कौशल मतलब मोटर स्किल्स, ऐसे कपड़े पहनना, जूता बांधना, शर्ट के बटन बंद करना, ब्रश करना, इन सब क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। जिसके कुछ प्रमुख कारण हैं पारिवारिक और वातावरणीय कारण और वंशानुक्रम के कारण, कुपोषण के कारण और कई बार न्यूरो संबंधी बीमारियों की वजह से भी उनका जो मोटर स्किल्स होता है, ठीक है, जो गामक कौशल होता है वो प्रभावित हो जाता है। Some children are slow in learning some particular motor skills while they learn normally some other skills, for example, familiar and environmental reason, heredity, malnutrition, न्यूरो रिलेटेड डिसीज, और इन सब के कारण जो है उनकी विकास की शुरुआत धीमी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असामान्य विकास के कुछ कारण होते हैं। आमतौर पर ये कारणों को दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक कारण या ऑर्गेनिक फैक्टर्स, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है पर्यावरणीय कारण या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जैविक कारण हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान शराब, ड्रग्स और विकिरण की वजह से कई बार बच्चे का जो विकास होता है वो सामान्य नहीं होता है, जिसकी वजह से आगे चल करके भी उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। HIV, रूबेला, हेमरेज, इन सब के संक्रमण के कारण शरीर के अंदर, हेमरेज का मतलब होता है शरीर के किसी भाग में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए या रक्तस्राव हो जाए, उसको हेमरेज कहा जाता है। गुणसूत्र विकार के कारण, मानसिक मंदता के कारण, ठीक है, असामान्य विकास हो जाता है, यानी विकास धीमा हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। हिपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है, आघात, स्ट्रोक, ठीक है, आजकल देखा होगा आपने हृदयाघात का बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज का मतलब कई बार बच्चों के मस्तिष्क पर कभी दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो मानसिक विकास होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो इन सभी जैविक कारण के कारण एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, यानी विकास जो होता है उसमें रिटार्डेशन हो जाता है, उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो ऑर्गेनिक फैक्टर्स क्या है, ड्यू टू यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड रेडिएशन इन प्रेगनेंसी, ड्यू टू इन्फेक्शन, रिबेला, HIV, हेमरेज, प्लेसेंटल डिसफंक्शन, ड्यू टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशंस, ड्यू टू बर्थ इंजरीज, बचपन में बच्चों को चोट लग जाने की वजह से। इंट्राक्रेनियल हेमरेज इसका एक पार्ट हो सकता है, जिसमें बच्चों के मस्तिष्क पर कभी दबाव पड़ जाता है या कभी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू मेनिंजाइटिस, माल न्यूट्रिशन, हाइपोक्सिया एंड स्ट्रोक्स। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। असामान्य विकास का जो दूसरा कारण होता है पर्यावरणीय कारण या वातावरणीय कारण। वातावरणीय कारण में पहला वातावरणीय कारण जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कि कई बार हम अलग अलग परिवेश में रहते हैं, अलग अलग जलवायु में रहते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं विकास पर प्रभाव पड़ता है। मनोसामाजिक कारण, मनोसामाजिक का मतलब कि समाज के दृष्टिकोण का हम पर असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, और उस परिवार में बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसे रीति रिवाजों, रिचुअल्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ऊपर विपरीत दबाव डालता है, तो उसकी वजह से हमारा विकास भी क्या होता है, प्रभावित होता है। अच्छा, कुछ परिवारों में बच्चों को बहुत ही दबाव के साथ पाला जाता है, यानी उनको मजबूर किया जाता है कि कुछ रीति रिवाजों या परंपराओं को अपनाने के लिए, तो वहाँ पर भी विकास प्रभावित हो जाता है। और सांस्कृतिक सामाजिक दबाव के कारण भी हमारा जो विकास होता है यह प्रभावित हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से हमारे विकास प्रभावित होता है, यानी कि उन डेविएशंस इन विचलन, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में जो विचलन होता है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, यह हमें देखने को आगे मिलेगा कि आगे हम जब पढ़ेंगे तो अधिगम में क्या प्रभाव पड़ेगा, और खासकर जब समावेशी एजुकेशन पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से बहुत सारे जो कारक होते हैं बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में, बच्चों के विकास में, उसके अधिगम में, उसके सीखने की शैली में, सीखने की गति में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं। तो वीडियो हमारे सारे देखते रहिए। इसके बाद हम लोग का जो चौथा वीडियो रहेगा वो है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन सी एजेंसीज काम करती हैं, कौन कौन सी एजेंसी अपना मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।